चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज बात कर रहे हैं किसके बारे में? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 12th की रिएक्शन है। यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको नेम लिख के नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली रिएजेंट लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन नंबर 11। रिएक्शन नंबर 11 क्या नाम है? एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, आप लोग ही बनाओगे इसको। पहले मैं बस आपको समझा देता हूं कि क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आप करोगे। क्लियर है? चलो देखो, जैसे ही हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं, क्या कल आप लोगों ने आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा था? क्या वहां पे अल्फा CH3 ग्रुप पढ़ा था? यहां पे आप पढ़ोगे अल्फा हाइड्रोजन, है ना। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स having at least one alpha hydrogen gives aldol condensation reaction in presence of dilute NaOH और dilute KOH। दिख रहा है ना। या कई बार एग्जामिनर आपको लिख के दे देगा OH नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चलो देखो एक क्वेश्चन के थ्रू करते। हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है बेटा, which of the following compounds gives aldol condensation reaction in presence of dilute KOH। मैं कोई भी यूज कर सकता हूं, NaOH भी यूज कर सकता हूं और KOH भी यूज कर सकता हूं, मेरी मर्जी है ना। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब देखो आपको कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए हैं। एक तो आपको दिया हुआ है HC+OH, एक आपको दिया हुआ है CH3C+OH, एक आपको दे रखा है CH3C+OCH3, फोर्थ CH3CH2C+OH, फिफ्थ PHC+OH, सिक्स्थ PHC+OCH3, एक आपको दे रखा है सेवेंथ PHC+OPH, एट्थ आपको दे रखा है बच्चों डबल बॉन्ड O, है ना। और दो आपको चलो काफी, 8 काफी है। ठीक है, अब आपको मुझे इनमें क्या बताना है? आपको मुझे इनमें बताना है कौन कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। कि जब तक अपन यही नहीं पहचान पाएंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन दे रहा है, हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करा ही नहीं पाएंगे। क्लियर है? चलो तो बताओ जरा, क्या फर्स्ट वाला कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा? क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। कैसे पहचानते थे? C+O से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, और जब तक अल्फा कार्बन नहीं होगा तब तक अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। बोलो क्लियर है? तो क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? और अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? तो फिर अल्फा हाइड्रोजन भी है। और बोलो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? देगा। एक कंपाउंड और बना दो, मेरा मन कर रहा है। नाइन्थ, एक कंपाउंड और बना देते हैं। ठीक है ना। हाँ, नाउ ये वाला बोलो, ये भी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा?
शो करेगा। क्या ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा? हाँ, क्योंकि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ना, यहाँ तो 2 है, दैट मीन्स ये शो करेगा। ये बोलो, ये शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग है ना, देखो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो बेंजीन रिंग एट सी डबल बॉन्ड और एच, देखो इस कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इसमें ऑलरेडी 1 2 3 और 4, इसमें ऑलरेडी 1 2 3 और 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसका हाइड्रोजन है ही नहीं, दैट मीन्स ये शो नहीं करेगा। क्या ये शो करेगा? हाँ, क्योंकि देखो ये तो अल्फा है, दैट मीन्स ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। नाउ नेक्स्ट, ये बोलो, क्या इस वाली बेंजीन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा? नहीं, इस पे भी नहीं होगा। क्या ये शो करेगा? देखो क्या ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ये शो करेगा। ये वाला बोलो, 3 कार्बन, अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है ना, 3 बॉन्ड है तो एक कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पे भी देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन है, दिख रहा है? तो किसका मतलब यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी ये शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा कार्बन है ना, ये अनसैचुरेटेड अल्फा कार्बन है, और जब भी अनसैचुरेटेड कार्बन होगा ना, तो वहां पर कभी भी ना टॉटोमेरिज्म होता है ना अल्फा हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन होता है। याद है टॉटोमेरिज्म भी पढ़ाया था? क्लियर है? चलो, तो क्या आपको ये बात समझ आई कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा और कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा? बोलो यहां तक कोई डाउट है? पक्का नहीं है? चलो देखें कैसे करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, स्टार्ट करें। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन को 3 पार्ट्स में करेंगे, है ना। देखो यहां से करते हैं हम लोग बच्चों, ऐसे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो आप लोग यहाँ पे 3 तरह की एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ोगे बेटा, एक पढ़ोगे सेल्फ एल्डोल, एक पढ़ोगे मिक्स्ड एल्डोल या क्रॉस एल्डोल। मिक्स्ड एल्डोल और क्रॉस एल्डोल सेम है, एंड द लास्ट वन थर्ड आप पढ़ोगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बोलो पता चल रहा है? शाबाश। देखो कैसे होता है उसको सीखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मेरा एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और मुझे एरो पे एग्जामिनर सिर्फ इतना ही लिख के देगा, डाइल्यूट NaOH, एग्जामिनर बस इतना ही लिख के देगा। और अब अगर आप डाइल्यूट NaOH को देख करके आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि एल्डोल है, तो बहुत अच्छे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। तुम सोचते रहोगे यार डाइल्यूट NaOH कौन सा रिएजेंट है, आप बस यही सोचते रह जाओगे। समझ रहे हो? चलो तो देखते हैं कैसे होगा। मैकेनिज्म वाइज चलते हैं, मैकेनिज्म वाइज चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहली स्टेप में क्या हो रहा है? अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। देखो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, CH2 और H एंड C डबल बॉन्ड और H बना सकते हैं। क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा? शाबाश। दैट मींस डाइल्यूट NaOH क्या करेगा? OH नेगेटिव को लाएगा और हाइड्रोजन को चुरा के ले जाएगा, और क्या बना दिया? CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H। बोलो ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? कौन है ये? न्यूक्लियोफाइल। क्या जरा बताओ, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, जरा मुझे बताओ फटाफट से, कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्किल हैलाइड की होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल बन गया, दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड,
स्टेप नंबर सेकंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो आपके पास सेल्फ है, मतलब खुद से करा रहा है, तो एक और CH3 आया, दैट मीन्स यही कंपाउंड आया, C डबल बॉन्ड O और H। और इसके पास कौन आया, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H, यानी न्यूक्लियोफाइल आया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन को बोलेगा चलो भैया बॉन्ड तोड़ो, नेगेटिव पॉजिटिव बनाओ, और यहां पर ये नेगेटिव अटैक करेगा किस पर, पॉजिटिव पर, और क्या बनाएगा, CH3CO नेगेटिव, C के साथ H है, और यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड O और H। बोलो क्या यहां तक सबको समझ आया बच्चों, कर पाओगे। अब होगा क्या, देखो डाइल्यूट NaOH है, अगर डाइल्यूट NaOH है तो अब क्या होगा, वाटर आएगा, क्योंकि डाइल्यूट है ना, तो डाइल्यूट में कौन आता है, वाटर आता है। और अब H पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, O नेगेटिव पर, और क्या बनाया, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O और H। पता पड़ा, ये हो गई आपकी एल्डोल रिएक्शन। यहां तक कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल। अभी हम एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कह रहे, एक तो एल्डोल कंडेंसेशन और एक क्या है, एल्डोल। तो ये कैसी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है। अब इसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड में, स्टेप नंबर थर्ड में होगा आपका अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, दैट मीन्स डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन कैसे होगा, जब आपके पास CH3 CHOH एंड CHH एंड C डबल बॉन्ड OH। अब इस तरह का एक क्वेश्चन था जो आपके असाइनमेंट में था, और वहां मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप लोग OH को बीटा पे से हटाओ, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। आपको याद नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप इसको हीट करोगे, C डबल बॉन्ड O से जो कार्बन जुड़ा है वो कार्बन अल्फा, और उसके पड़ोस वाला बीटा, तो हीट करने पे क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। दिख रहा है, वाटर रिमूव हुआ, यही क्या है, यही रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और अब आपके कंडेंसेशन का मतलब क्या, कंडेंस हुआ, कंडेंस होने का मतलब कुछ निकल गया, तब ये सिकुड़ गया, कंडेंस होने का मतलब। और अब क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O नीचे लगा दूं, और H ये डबल बॉन्ड O नीचे लगा दिया, क्या, क्योंकि ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है इसलिए लगा दिया। आप ऊपर नीचे जहां मन करता है वहां लगा सकते हो। इस कंपाउंड का नाम होता है क्रोटन एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, क्रोटन एल्डिहाइड। बोलो समझ आया, कोई डाउट है, चलो तो थोड़ा पड़ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, एक क्वेश्चन आप कराना, चलो। हाँ चलो, तो देखो एक क्वेश्चन आप लोग करो बच्चों, है ना, देखो देखते कौन कर पाता है ना। देखो मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है बेटा, आप स्टेप वाइज कर लेना या डायरेक्टली कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्वेश्चन है, देखो, और मैंने आपको दिया डाइल्यूट KOH, ठीक है। मैंने बोला बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, करो। तो देखो मैं बताता हूं बेटा, है ना। सोचे ना सर ने तो आसान सा कर दिया, हमें टफ दे दिया, है ना। आ रहा था ना मन में, खुद ने तो आसान सा कर लिया, हमें टफ वाला दे दिया, है ना। हमेशा ही करता हूँ। चलो देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले क्या करना, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लो।
अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करो, OH नेगेटिव आया, अल्फा हाइड्रोजन ले गया और क्या बना, देखो डबल बॉन्ड O और यहां पर नेगेटिव। अब क्या कराना है, आपको सेल्फ कराना है, यानी एक तो आ गया आपका डबल बॉन्ड O और नेगेटिव, और इसको इसके खुद के साथ कराना है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे ही हो रहा था ना, दूसरे का बॉन्ड टूट रहा था और इसका नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। और स्ट्रक्चर कैसा बना, ये वाला पहले बना दो, ये वाला पहले बना दो, इससे डबल बॉन्ड हो, इससे इसका ये जुड़ रहा है, दैट मीन इससे ये कार्बन जुड़ रहा है, तो जो कार्बन जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, सारे सिमेट्रिकल है ना, तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो ना, O नेगेटिव, पता चला। हम क्या करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो तो डबल बॉन्ड O नेगेटिव को अगर आप बोल दो कि सर हम तो वैसे नहीं, हम तो ऐसे बना रहे हैं, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव में अटैक कराया, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से ऐसे कर दो, O नेगेटिव, एक ही बात है, एक ही बात है। इसको रिंग को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है, बोलो इससे करूं या इससे करूं, दोनों से, वैसे किसी से भी कर दो, दोनों से कर देता हूं, लो देखो, दोनों से कर देते, दोनों से प्रोडक्ट एंड में जाके क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। तो ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो तो दोनों से बना के बता देता हूँ, एक बार मैंने खुद से थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया और एक बार हमने एडजस्ट नहीं किया, जैसे तुम लोग गलती बनाते हो वैसे ही बना दिया। अब दोनों में कौन डाला, वाटर, वाटर है, और H और OH, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव गया नेगेटिव के पास, पॉजिटिव गया नेगेटिव के पास, दैट मीन्स क्या बना, देखो डबल बॉन्ड O और यहां पर OH, और यहां पर भी आप ऐसे बनाना चाहो तो देखो डबल बॉन्ड O, तो यहां पर क्या बना, OH दोनों में। अब देखो जिससे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा कार्बन और उसके पड़ोस वाला बीटा, ये भी देखो ये अल्फा और ये बीटा। अब अल्फा पे कौन है, हाइड्रोजन, बीटा पे कौन है, OH, तो हीट करोगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, वाटर निकलेगा, देखो वाटर निकलेगा, और क्या बना, डबल बॉन्ड O और यहां पर वाटर निकला, डबल बॉन्ड बन गया। यहां पे भी आप बनाना चाहो तो देखो डबल बॉन्ड O और यहां पर डबल बॉन्ड, ये वाला पार्ट जुड़ रहा है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जुड़ रहा है, आप ऐसे बना दो, सेम ही तो है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहो तो लो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, देखो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो तो ऐसे आ गया वापस, ऐसे ही तो आ गया, देखो यही तो है, इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा सीधा कर दो, ऐसा बन जाएगा। अगर मैं इसको पकड़ करके ऐसे घुमाऊंगा तो सीधा हो जाएगा ना, पता चला। क्या आप ऐसे कर पाओगे, चलो तो अब बात करते हैं किसके बारे में, सेकंड बी पार्ट, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं क्रॉस एल्डोल या फिर मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन। तो हम लोग बी पार्ट किसकी बात कर रहे हैं, मिक्स्ड एल्डोल या फिर उसी क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल, मिर्जा भाई, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो कैसे होती है बच्चों क्रॉस एल्डोल या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो देखना है अपने को, है ना। अब देखो होगा क्या, यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O और H, साथ में मैंने क्या बोल दिया, मैं रिएक्ट करा रहा हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब क्या हुआ, दो अदर एल्डिहाइड आ गए, यानी दो अलग अलग एल्डिहाइड आ गए। सेल्फ की पहचान क्या थी, एक ही एल्डिहाइड था, लेकिन क्रॉस या मिक्स्ड की पहचान क्या होगी, दो अलग अलग एल्डिहाइड होंगे, सेम नहीं होंगे। सेम होगा तो क्या होगा, सेल्फ हो जाएगा ना, तो सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे होगा, हमें यहां पे दिया हुआ है डाइल्यूट NaOH और मुझे बोला बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यार कॉमन सेंस है, इसके लिए अल्फा कार्बन कौन सा, ये
और इसके लिए कौन सा है ये। अगर OH ने इससे अल्फा हाइड्रोजन निकाला तो क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, यहां से निकालेगा तो एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। बोलो हाँ या ना। हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल 1 बना, 1 न्यूक्लियोफाइल बना। लेकिन अगर NaOH का OH यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालता तो क्या बनता, CH3 CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H। दैट मीन्स क्या बना, न्यूक्लियोफाइल सेकंड बना। बोलो पता चला, पहले कितना न्यूक्लियोफाइल बन रहे थे, सिर्फ एक, अब कितने बन रहे हैं, 2। अब ध्यान से देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट है इसका बना है, क्या इससे रिएक्ट करेगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH कैसे रिएक्ट करेगा और एक प्रोडक्ट बना देगा A, बनाएगा। लेकिन क्या खुद के साथ भी कर सकता है, बोलो हाँ या ना। हाँ, खुद के साथ भी करेगा। दैट मीन्स जब भी हम मिक्स्ड या क्रॉस एल्डोल की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्रॉस तो हो रहा है लेकिन साथ साथ सेल्फ भी हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी B भी बनाएगा। अब यहां पर ये वाला इसके साथ करेगा, दैट मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक प्रोडक्ट बना C, और क्या खुद के साथ भी करेगा, बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और प्रोडक्ट क्या बना, D। दिख रहा है। अब देखो क्या करना है, एक आसान सा तरीका सिखा रहा हूं, उस आसान से तरीके को सीखो, बार बार मैकेनिज्म नहीं करना है। क्या करना है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल ऐसे लिखते हैं, यहां लिखता हूं, रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल एंड रिमूव डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन फ्रॉम सबस्ट्रेट। देखो ये न्यूक्लियोफाइल और ये कौन है, दोनों सबस्ट्रेट। ये न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों कौन है, तो सबस्ट्रेट से क्या करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिमूव करो और यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करो एंड मेक डबल बॉन्ड बिटवीन देम, और दोनों के पीछे डबल बॉन्ड बना दो। कैसे, देखो यहां से ये वाला बनाओ, देखो CH3 CH2 CH, ऑक्सीजन हटा दिया सबस्ट्रेट से, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, बीच में बनाओ डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड और CH एंड C डबल बॉन्ड और H। बोलो बन गया। बस एक सिंपल सी ट्रिक, न्यूक्लियोफाइल से क्या हटा रहा है, हाइड्रोजन, सबस्ट्रेट से क्या हटाना है, ऑक्सीजन, और दोनों के बीच में क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है। अगर आप मैकेनिज्म से करा के देखोगे तब भी यही बनेगा। एक बार दिखा दूं मैकेनिज्म से, देख लो। देखो यहां दिखा देते हैं मैकेनिज्म से, एक का दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग अब डायरेक्ट ही बनाओगे। इसी पहले का दिखा देते हैं ताकि क्रॉस चेक हो जाए। देखो आपके पास था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और H, इसके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड H, बॉन्ड टूटा नेगेटिव, और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। और देखो क्या बनाया, CH3 CH2 CH O नेगेटिव और CH2 C डबल बॉन्ड OH, वाटर आया H और OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास गया, और देखो क्या बना, CH3 CH2 CH OH CH H और C डबल बॉन्ड और H। और जैसे आपने हीट किया तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो क्या वाटर रिमूव हुआ और क्या बना, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O, H बन गया। जरा चेक करो, CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH CH C डबल बॉन्ड O H और H, बोलो सेम बना। अब जब एग्जाम दोगे, नीट के एग्जाम में बैठोगे तो क्या इतना लंबा प्रोसेस कराओगे, क्या आपका इतना टाइम है,
नहीं है ना? तो भाई इतनी सी बात याद रखो, न्यूक्लियोफाइल से एक हाइड्रोजन हटाओ, सबस्ट्रेट से ऑक्सीजन हटाओ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ, दैट्स इट, खत्म कहानी। क्या बाकी 3 आप बनाओगे? चलो आप लोग बनाओ, फिर मैं बना के आप लोग चेक करेंगे। बनाओ। देखो तो नेक्स्ट बना है बी। देखो यहां से इसको लिख रहे हैं CH3CH, ऑक्सीजन हटाया सबस्ट्रेट से, यहां से हाइड्रोजन हटाया और डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और H। बोलो सही है? चलो नेक्स्ट देखो, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे, यहां से डबल बॉन्ड हो, तो पहले सबस्ट्रेट लिख लो CH3CH, डबल बॉन्ड हट गया और यहां से कार्बन हटा तो डबल बॉन्ड C, इसके साथ होगा ना। अब इससे CH3 जुड़ा है, इसको नीचे ले दो। देखो CH3 एंड C डबल बॉन्ड O और H। बोलो किस किस का सही है? हाँ वेरी गुड, 1 2 3 शाबाश। तो ये गलती नहीं करनी है ना, ध्यान रखना है किसको जोड़ना है। यहां पे भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दो CH3CH2CH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दिया, डबल बॉन्ड लगाया, इसको जोड़ना है तो C, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन भी तो हटेगा, और फिर CH3 एंड C डबल बॉन्ड O और H। देखो था ना आसान, बहुत लल्लू सा था। तो इतनी सी बात याद रखो, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लोगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक और दूं? चलो एक और देखो, आप बताना कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट आपके बनेंगे, है ना। चलो देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मेरा क्वेश्चन है CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं PH C डबल बॉन्ड O और H के साथ। मैंने लिया डाइल्यूट KOH, ठीक है। बनाओ, बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे और क्या क्या बनेंगे। चलो तो मेरी बारी। देखो एक बार यहां बता दूं, देखो यहां बता देता हूं उसको, है ना, थोड़ी जगह अपने पास कम है इसलिए यहां बता रहा हूं। देखो बच्चों, आपका था CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस PH का मतलब क्या होता है, बेंजाइल रिंग, है ना, और C डबल बॉन्ड O और H, और आपको क्या दिया हो गया, डाइल्यूट KOH। अब ध्यान से देखो, क्या इसके पास अल्फा कार्बन है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? फिर क्या अल्फा हाइड्रोजन है? अभी बताया था ना इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो हाइड्रोजन की तो जगह ही नहीं है कि कार्बन की टोटल बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बनाता है। तो इसका मतलब यहां से ये तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा बना, सिर्फ इससे, दैट मीन CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड और H। और अब ये इसके साथ करेगा, दैट मीन ऐसे लिख दूं PHC डबल बॉन्ड OH, और एक खुद के साथ करेगा, खुद के साथ मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब न्यूक्लियोफाइल से क्या हटाते हो, हाइड्रोजन, और सबस्ट्रेट से क्या हटाते हो, डबल बॉन्ड O, और बीच में डबल बॉन्ड O बनाओगे, दैट मींस PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H। बोलो किस किस का सही है? शाबाश, तो पहला बन गया, वेरी गुड। दूसरा देखो, सेम इसके साथ भी ऐसे ही होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन हटा, एंड C डबल बॉन्ड O और H। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 2 बने। 2 इसलिए बने क्योंकि एक ही पार्ट क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल बना रहा है, दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल बना ही नहीं रहा। बोलो आसान था, बोलो कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं बेटा लास्ट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो है हमारी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सी पार्ट है इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत आसान सी रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये कंपटीशन के लिए ज्यादातर यूज होती है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, नाम ही बता रहा है, इंट्रा मतलब अंदर और मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है रिएक्शन। तो कैसे होगी, देखो एक एग्जांपल के थ्रू ले रहे। मेरा एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH2
सी डबल बॉन्ड O और CH3। दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल के अंदर ही दो कार्बोनिल ग्रुप आ गए, दिख रहे हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर ही दो कार्बोनिल ग्रुप। तो जब भी एक मॉलिक्यूल के अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप मिले तो तुरंत आप समझ जाओगे कैसी रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है। एल्डोल तो पता चल जाएगा आपको। अच्छा देखो, कई बार है ना एग्जामिनर बहुत चालाक है, उसको पता है कि जैसे वो डाइल्यूट NaOH लिखेगा या डाइल्यूट KOH लिखेगा आप समझ जाओगे, एग्जामिनर को ये बात पता है। तो वो क्या करेगा ना, वो आपको उसकी जगह कोई और बेस लिख के दे देगा। जैसे एग्जामिनर ने लिख के दे दिया C2H5O नेगेटिव या फिर OH नेगेटिव, या फिर कई बार ऐसे लिख के दे सकता है OH नेगेटिव, या फिर कई बार Na2CO3 ऐसे भी लिख के देता है एग्जामिनर। तो ये रिएजेंट भी पता होने चाहिए। देखो इसको देख के तो पता पड़ जाएगा आपको बेस है, इसको देख के पता पड़ जाएगा बेस है। अच्छा ये भी बेस ही है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये भी बेस है। और आपको बस देखना है क्या कार्बोनिल कंपाउंड है और क्या अल्फा हाइड्रोजन है तो बस कर दो, क्या कर दो, एल्डोल रिएक्शन कर दो, है ना, एल्डोल रिएक्शन कर दो। ठीक है, तो देखो कैसे होगी, चलो ध्यान से देखो बेटा, आओ इधर जरा मुझे देख के बताओ, क्या इस कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ये अल्फा कार्बन और ये दोनों अल्फा कार्बन है? क्या इसके लिए भी ये दोनों अल्फा कार्बन है? किसी एक से उठाओ कि एक कार्बोनिल, सुनो अब तक आपने क्या देखा, अब तक आपने ये देखा कि एक कार्बोनिल पार्ट से हम लोग न्यूक्लियोफाइल बनाते थे, यानी अल्फा हाइड्रोजन हटाते थे और दूसरे कार्बोनिल पार्ट पे अटैक कराते थे। तो एक से हटाओगे और दूसरे पे अटैक कराओगे, बोलो किससे हटाओ, फर्स्ट वालों से या सेकंड वालों से, यानी फर्स्ट वाले कार्बोनिल पार्ट से या सेकंड कार्बोनिल, फर्स्ट वाले से हटा दो। चलो अब फर्स्ट वाले में दो कंडीशन है, या तो यहां से हट सकता है या यहां से हट सकता है, दोनों में से मैं कहीं से भी हटा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो देखें कौन कौन सा, चलो एक बार यहां से हटाते, अगर यहां से हटाया तो क्या बना, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3, दिखा नेगेटिव बन गया, मतलब OH जो है अल्फा हाइड्रोजन ले गया। एक ये भी बन सकता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH यहां से हटा दो नेगेटिव, एंड CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अभी हम देखेंगे हम कहां से हटाएंगे, ठीक है, वो अपने को सोचना पड़ेगा। अब देखो होगा क्या दोनों में आगे, यहां पर जैसे ही नेगेटिव बना अब बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव। जरा बताओ जैसे ही इससे जुड़ गया तो दो कोने जुड़ गए तो क्या बन जाता है, रिंग। तो ये वाला कॉर्नर यहां जुड़ गया तो एक रिंग बन गई। कितने मेंबर की रिंग है, एक दो, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब 6 मेंबर रिंग बन गई। बोलो दिख रहा है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी कर सकते हो आपकी मर्जी है। 1 पर एक तो जुड़ा हुआ है CH3, 1 पर एक तो जुड़ा हुआ है CH3, दिख रहा है, और क्या जुड़ा हुआ है, O नेगेटिव। नाउ फिफ्थ पे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, तो फिफ्थ पे क्या है, डबल बॉन्ड O। बोलो यहां तक दिखा। अच्छा यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, देखो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा यह आएगा नेगेटिव और यह आएगा, और ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पे। कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 और 4, दैट मींस कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 और 4। तो नंबरिंग करो 1 2 3 और 4। 1 से OH जुड़ा हुआ है, O नेगेटिव जुड़ा हुआ है, हाँ शाबाश, और CH3 जुड़ा हुआ है, वेरी गुड। 4 से कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब सवाल ये आता है कि सर रिंग तो दोनों बन सकती है, लेकिन हम बनाएंगे कौन सी, 6 कार्बन वाली। क्यों, क्योंकि 6 कार्बन की रिंग क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। दैट मीन्स हम यहां से अगर बनाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर। क्या बनेगा, प्रोडक्ट माइनर। क्या हम माइनर प्रोडक्ट बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, मेजर। तो अब क्या होगा, देखो वाटर आया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव अटैक करेगा। देखो OH नेगेटिव स्टार्टिंग में लिया था वो हटा दिया। अब जैसे H पॉजिटिव अटैक करेगा तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, OH CH3
और डबल बॉन्ड ओ, दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा, ये भी अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा। हम तो क्या करते हैं, बीटा OH देखते हैं, तो अल्फा पे हाइड्रोजन, बीटा पे OH। क्या अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ? और देखो बेटा स्ट्रक्चर कैसा बना, डबल बॉन्ड और यहां पर CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड ओ, पता चला? तो ये क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो ओ एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो बोल दिया, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है? बता दोगे? सोचा ही नहीं होता बच्चों ने रिंग बन जाएगी, लेकिन रिंग बन गई। अब एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन देता हूं, वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके असाइनमेंट में था, ताकि आपको याद आ जाएगा, है ना? वही क्वेश्चन देता हूं। देखो मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको मैं बिठा दूं। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो फॉलोइंग इज मोर इजिली डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड मतलब डिहाइड्रेशन होना, वाटर का रिमूव होना, ठीक है? अब आपको कंपाउंड क्या क्या दिए हुए, आपको फर्स्ट दिया हुआ है OH डबल बॉन्ड O, ठीक है? सेकंड आपको दिया हुआ है बेटा, मैं देख लूं जरा क्वेश्चन, OH डबल बॉन्ड O। थर्ड आपको दिया हुआ है डबल बॉन्ड O और OH। एंड फोर्थ आपको दिया हुआ है, देखो डबल बॉन्ड O और OH। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए, ठीक है? ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है, बस मैंने इसको लाइन डायग्राम में बना दिया है ना? असाइनमेंट में है ऐसा क्वेश्चन और तुम लोगों ने पीछे बैठ के पूछा है मुझसे, है ना? अब आपको क्या बताना है, कौन सबसे आसानी से डिहाइड्रेट हो? डिहाइड्रेट में क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब एक बात जो याद रखनी है वो क्या करनी है, इन अल्फा बीटा एलिमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है? क्योंकि डिहाइड्रेशन बोलते ही आपके दिमाग में तो कंसंट्रेटेड H2SO4 आ जाता है, याद है कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया, एल्कीन बनाया, वो आता है। लेकिन यहाँ पे तो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में जब भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराओगे इन कार्बोनिल कंपाउंड में, इन अल्फा बीटा एलिमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऑलवेज OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे होना चाहिए, तभी वो फास्ट होगा, ठीक है? अब तक जितनी बार आपने देखा, हर बार बीटा पे कौन था, OH था ना? यहां पे देखो, यहां था ना, यहाँ OH, तो ये अल्फा था और बीटा। तो चलो चेक करो किसमें बीटा पे OH है, ये अल्फा, ये भी इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, ये भी अल्फा, लेकिन ये अल्फा और ये बीटा। तो इसलिए आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों ने, याद आ रहा है? हाँ, तो है आसान। बोलो कर पाओगे बच्चों? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? चलो, तो बच्चों इसी के साथ होती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारोस रिएक्शन, है ना? तो आप लोग नोट कर लो।